का सेंटीमेंट मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी में देखेंगे तो पूरा रिकवरी मार के और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, और मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी दिया था कि ये एक रेजिस्टेंस है 19,740, है ना। तो ये कैसे निकला इसको भी देख लेंगे, और ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग क्या ट्रांजैक्शन बोलता है और कैसे उसको ट्रैक करना है ना। ओनली सेंसिबल, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ओनली सेंसिबल के भरोसे ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड आपको मार्केट को कुछ सीख के भी करना है ना। ओनली हम सेंसिबल के भरोसे नहीं करते हैं ना, तो उसमें भी हम सीखते हैं। तो अभी मैं आपके सामने ये सेंसिबल ओपन कर लिया। बहुत लोगों का पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं अपनी तरफ से कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप करंट एक्सपायरी देख रहे हैं या नेक्स्ट एक्सपायरी देख रहे हैं, तो मैं करंट एक्सपायरी ही देख रहा हूँ। ये जो जिस तरीके से आपको दिख रहा है निफ्टी वीकली में देख रहा हूँ, निफ्टी वीकली में मैं 5 मिनट का, 15 मिनट का और 1 घंटे का आपको बोलता हूँ देखने के लिए इंट्राडे में। बीच बीच में आप फुल डे पे भी चेक करते रहें कि फुल डे पे कंडीशन क्या है। ये जो लोग अभी नए तुरंत जुड़े हैं वो पहले जाके पुरानी वाली क्लासेस देख लें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद ये सेशन देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा बेहतर तरीके से। तो पहले मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ कि मार्केट आज आपका गैप डाउन खुला, डन है। गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने भी एक पिक बना दिया, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, डे लो की। आज का डे लो, आज का लो क्या रहा, ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा जब भी गैप डाउन होगा, है ना। तो खासकर गैप डाउन वाला मार्केट समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गैप डाउन के बाद ना ट्रेंड क्लियर हो जाता है कि आज नेगेटिव ट्रेंड रह सकता है मार्केट में। ये ट्रेंड भी मैंने आपको पकड़ना सिखाया है, पहले ध्यान से सुनिएगा फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, है ना। ये भी मैंने सिखाया है। तो ट्रेंड एक बार क्लियर हो जाता है कि आज मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड ही रहेगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले डे हाई और डे लो पे एक ट्रेंड लाइन बनानी है। मैं यहाँ पे पूरा डिलीट करके प्रेस लगा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मार्केट आपका ओपन हुआ, यहाँ पे, और ये डे लो बन गया इसका बैंक निफ्टी का, और ये यहाँ पे अगर आप देखें तो डे हाई हो गया, यहाँ पे डे हाई हो गया ये वाला, और ये हो गया आपका डे लो। अब बैंक निफ्टी आपको डे लो की ट्रेंड लाइन पे चलते हुए दिख रही है, मतलब कि डे लो ब्रेक करने के मूड में है बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट कर चुकी है अगर देखा जाए तो। ये कैंडल क्लोज कर देगी तो डे लो। तो अब इसके बाद लेवल क्या खुलेंगे डाउन साइड में, क्योंकि अब मतलब कि अभी भी बियरिश हावी है मार्केट पे, क्लियरिटी यही है, समझ यही आ रहा है कि मार्केट में अभी भी बियरिश जो ट्रेडर है वो हावी है, तो मार्केट को और नीचे ले जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में करना क्या चाहिए, डे लो जब ब्रेक करता है, डे लो ब्रेक करता है, डे लो ऐसे नहीं, डे लो पे हमेशा ध्यान देना, आप लाइव पे भी देखोगे तो मैं कहता हूं कैंडल क्लोज हो जाने दो, क्लोज हो जाने दो, उसके बाद लो। तो अब आपने जो डे लो अपना नीचे लगाया है उसके नीचे सस्टेन होने दीजिए कैंडल को क्लोजिंग के साथ 5 मिनट में और 15 मिनट में, है ना। 5 मिनट में कर जाता है, आप एंट्री बना सकते हैं। हम अभी आपकी रियल लाइफ पे भी एंट्री बनवाएंगे, है ना, चलने दीजिए। तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी डे लो पे चल रहा है। हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया था कि भाई डे और डे हाई और आज का क्या रहा और आज का लो क्या रहा। अब मार्केट जिधर भी जाएगा, इस बीच में आप स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं, अभी मैं स्कैल्पिंग करना भी आपको सिखाऊंगा प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हैं ना। स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं इस बीच में, पर बड़ी ट्रेड लेने के लिए ना आपको या तो डे हाई का ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, या फिर डे लो का इंतजार करना चाहिए कि डे लो का ब्रेक हो तो हम अपना फ्रेश ट्रेड फुट साइड में बनाए। और अगर डे हाई ब्रेक करता है तो दैट मीन रिकवरी आएगी और फिर वो लेके जाएगी आपको और थोड़ा ऊपर, वो भी मैं बता दूंगा अभी। तो अब ये अगर बाई द वे ये लेवल टूटता है तो अब पुराना, मैंने आपको बहुत बार बोला कि थोड़ा सा चार्ट को बैक करके दिखा दीजिए, बैक करके दिखा दीजिए कि बैक में क्या टारगेट फिर निकल रहा है। तो अब सीधा टारगेट यहाँ एक ब्लू लाइन में यहाँ पे रेड कर देता हूँ इसको। अब सीधा टारगेट इसमें क्या निकलेगा, सीधा टारगेट निकलेगा जाके 44,080 के करीब, क्योंकि यहाँ से देखें तो मार्केट ने रिवर्सल लिया था ऊपर साइड, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, पिछले कौन सी डेट थी 10 अक्टूबर के आसपास, तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया था। अब ये बैंक निफ्टी अगर यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करती है, अब हमारे प्राइस एक्शन को देखने की बारी है। प्राइस एक्शन को, ये तो आपने डाउन साइड का ट्रेंड समझ लिया कि बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अब डे लो को ब्रेक भी करने जा रही है, क्या इसमें सेलिंग और आ रही है, वो कैसे देखना है, सीधा चलेंगे सेंसिबल पे जो मैंने आपको दिखाया था। सेंसिबल पे जाके वीकली पे हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी पे, करंट और नेक्स्ट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, नहीं है तो आप कर लें। 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे पे हमें देखना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट जरा मैं ये स्टार्ट कर दूं तो आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉल चेंज दिख रहे हैं 3,96,000, 3,96,000 5 मिनट में देखिएगा। और पुट चेंज कितना दिख रहा है, पुट चेंज आपको दिख रहा है 69,000। तो कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर का मतलब है कि सेलिंग ज्यादा है मार्केट में, कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, मतलब पॉसिबिलिटी है नीचे चला जाएगा मार्केट, पॉसिबिलिटी है मार्केट नीचे चला जाएगा। यहाँ पे ये समझ आया। हम थोड़ा सा 15 मिनट में भी चले जाते हैं, 15 मिनट में जाने से हमें और क्लियरिटी आएगी। 15 मिनट में जब हम जाएंगे तो 15 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट में भी हमें दिखाई दे रहा है कि कॉल चेंज 12 लाख का दिख रहा है और पुट चेंज दिख रहा है 2,54,000 का, 2,54,000 का, है ना। पहले बाद में कमेंट कीजिएगा, पहले मैं ये जरा रिवीजन करा दूं, उसके बाद फिर आपके कमेंट लूंगा, उसके बाद आपका डाउट क्लियर करूंगा, है ना। 25 मिनट 30 मिनट में मैं आपका रिवीजन थोड़ा करा देता हूँ। तो यहाँ पे भी हमें वीकनेस नजर आ रही है बैंक निफ्टी में, कैसे कॉल राइटर 5 मिनट में भी हावी है, 15 मिनट में भी हावी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 आवर का देख लें इंट्राडे में, और 1 आवर का भी अगर आप देखेंगे तो 1 आवर में भी आपको काफी ज्यादा हावी दिख रहा है, क्योंकि 1 सीआर प्लस का कॉल राइटर है और 52 लाख का ओनली पुट राइटर है, मतलब वीकनेस तो क्लियर है। ये तो आपको समझ आ गई। अब यहीं पे मैं कुछ आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट का सिनेरियो चेंज होता रहता है। मैं कुछ एग्जांपल और देता हूँ जो आपको दिखेंगे, आगे भी दिखेंगे। जैसे जब भी हम 5 मिनट पे सिलेक्ट करेंगे और अगर हमें दिखाई दे रहा है, 5 मिनट पे हम सिलेक्ट करेंगे और हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 5 मिनट में कंडीशन अगर ये बन रही है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले 5 मिनट, फिर आपको बताता हूँ। 5 मिनट में सेंसिबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर कंडीशन ये बनती दिखती है आपको कि यहाँ पर कॉल लेटर भी देखो, अभी 5 मिनट में टाइम हो गया ना, 10:25 हो रहा है, तो हर 5 मिनट में ये अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिकली, है ना। सेंसिबल कहाँ मिलेगा, सेंसिबल आपको आपके सिस्टम पे मिल जाएगा, आप गूगल कर लीजिए, ऐप भी है उसका, सब कुछ है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज भी कर सकते हैं, एंजल वाला जीरो अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉल राइटर 4,82,000 का है अभी 5 मिनट में। अब ये फ्रेश पोजीशन ओपन हुई है, फ्रेश।
और अगर पुट राइटर भी देखें तो 4,94,000 का। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज हो सकती है। कैसे ऑब्जर्व किया आपने, कैसे ऑब्जर्व किया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले तो डेलो को ब्रेक नहीं किया। हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, बैक टू चार्ट। डेलो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ये देखिए, है ना, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था लाइन को, उसको अभी तक क्लोज नहीं किया बैंक निफ्टी ने, दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी ने क्लोज नहीं किया। ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये क्लोज नहीं किया बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद जो 5 मिनट में सेंसिबल में जो कहानी बन रही है वो क्या बन रही है कि वो फ्लैट होते दिख रहा है। फ्लैट का मतलब साइडवेज होते दिख रहा है। 4 लाख के आसपास के कॉल राइटर, 4 ही लाख के आसपास के पुट राइटर है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि अभी ट्रेड नहीं लेनी है किसी भी साइड की। क्यों, बराबर का यहाँ पे कहानी दिख रहा है। प्राइस एक्शन एक तो ये हो गया, दूसरा चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे डेलो का ब्रेकडाउन अभी तक मिला नहीं, बैंक निफ्टी ने दिया नहीं डेलो का ब्रेकडाउन। अब यहीं पे मैं आपको कुछ और बताता हूँ फ्यूचर का जो आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर का बता रहा हूँ जो आपको देखने को मिलेगा अगले 5 मिनट में। अगले 5 मिनट में आपको जैसे ही दिखता है कि कॉल राइटर यहाँ पे 20 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, या 40 लाख आ गया, या 50 लाख आ गया, जो भी आता है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आता है ना। अभी एक्सपायरी करीब नहीं है, एक्सपायरी वाले दिन देखेंगे तो करोड़ों में बात होती है। यहाँ पे 1 करोड़ माइनस में चला गया, 1 करोड़ आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको अगर लग रहा है कि डेलो ब्रेक होने वाला है और कॉल राइटर भी यहाँ पे भयंकर आ गया, देखिए ऐसा नहीं है कि पहले ब्रेक हो जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, नहीं, पहले यहाँ पे आपको फिगर दिख जाएंगे, नंबर दिख जाएंगे, तब जाके वहां मार्केट रिएक्ट करेगा। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि पहले मार्केट रिएक्ट कर देता है फिर यहाँ पे अपडेट होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको दिखता है कि कॉल राइटर 5 मिनट में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख आ गया, है ना, तेजी के साथ में, और पुट राइटर यहाँ माइनस में चला गया, यहाँ पे माइनस में चला गया पुट राइटर, इमीडिएट आप अपनी पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बिना कुछ देखे पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बस डे लो ब्रेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डे लो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे देखना है यहाँ पर तेजी के साथ में कॉल राइटर आ गया है, या एक तो ये कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी और भी देख लीजिए। बाय द वे मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ने देखिए अभी मार्केट ने डे लो ब्रेक नहीं किया, अभी उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, ये ब्लू लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पर बाय द वे आपको पहले से ट्रेड तो इनिशिएट करनी नहीं है, जब आपको प्रोजेक्शन समझ आएगा तभी करनी है। यहाँ पे बाय द वे हम मानते हैं कि पुट कॉल राइटर माइनस में दिखाई देगा आपको, यहाँ पे माइनस 5 लाख, माइनस 10 लाख, माइनस 15 लाख, माइनस में यहाँ पे ऐसे माइनस बन के आ जाएगा। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। यहाँ पे ऐसे कुछ माइनस बन के आएगा, ऐसे माइनस 5 लाख, और कॉल राइट और पुट राइटर जो ये दिख रहा है ना, पुट चेंज, यहाँ पर कुछ बाइंग आ जाती है, मतलब कि 2 लाख पुट राइटर है, 3 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कॉल राइटर माइनस होती है। इसका मतलब क्या होता है, कॉल की जो पोजीशन है वो कटी है, कॉल राइटिंग की जो पोजीशन है वो कटी है, मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करते रहना, देखते रहना। ये आप मोबाइल में देख सकते हैं। अभी मैं आपके लेता हूँ, आपके डाउट लेता हूँ, क्लियर करता हूँ, किसी को डाउट है कि मैं इसको देखूँ कहाँ से, कैसे देखूँ, है ना। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, तो ये आपने इतना समझ लिया। ऐसे सेम बैंक निफ्टी में है, सेम कहानी जो मैंने यहाँ पे बताई आपको, यही सेम कहानी आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। निफ्टी में भी आपको कुछ इसी तरीके से, आप देखो निफ्टी में क्या है स्थिति 5 मिनट में। 5 मिनट में अगर आप निफ्टी में देखें, स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ पे कॉल राइटर 4,27,000 है, पुट राइटर 27,23,000 माइनस में है, मतलब कि निफ्टी बियरिश है। पुट राइटर यहाँ पे अपनी पोजीशंस को काट रहा है, डर के मारे काट रहा है, या कैसे भी काट रहा है। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे चला जाएगा और मैंने पुट राइट किया, मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ जाएगा। पता कैसे चल रहा है, मैंने अभी जैसे बताया था आपको कि वहां पे अगर माइनस आ जाए, अब यहाँ पे आपको देखो 79,000 फिर से माइनस हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लाख का कॉल राइटर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर चांसेस क्या है निफ्टी में, डाउन साइड के। अब ट्रेड कैसे बनानी है, चलो यहाँ से ये तो समझ आ गया, ट्रेड कैसे बनानी है वो देखिए, है ना, ये तो हमें समझ आ गया। ये रिवीजन अभी मैं पहले करा रहा हूँ आपका, इसलिए करा रहा हूँ रिवीजन, जो आप पुरानी क्लासेस में सीख के आए। देखिए जो भी पहली बार जुड़ा है वो कृपया हमारे लास्ट सेशन की क्लासेस जरूर देख लें, वरना ये फिर कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप एकदम आगे लास्ट में देख रहे हो। पहले उन क्लासेस को देख लेना, उनमें मैंने बाकायदा हर चीज को समझाया है, उनको जरूर देख लेना, है ना। हाँ, कुछ चल लूंगा अपना भाई भी, तो उनको जो है जरूर देख लेना, तभी आपको ये चीज समझ आएगी, नहीं तो यहाँ कुछ समझ नहीं आने वाला आपको, है ना। अब हमें निफ्टी में देखना क्या है, निफ्टी को हम निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी में भी आप देखें तो निफ्टी में अब आप सोचेंगे कि डे हाई और डे लो का अगर हम लगाएंगे चार्ट, डे हाई और डे लो का अगर हम चार्ट लगाएंगे कि भाई आज का डे हाई क्या रहा और आज का डे लो क्या रहा, तो डे हाई आपका यहाँ रहा, ये 19,735 का जो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस है 40 का, और डे लो है यहाँ पे 48 के आसपास, 19,648। बैंक निफ्टी ट्रेड अभी कर रहा है 19,638 के आसपास। तो अब अगर हम यहाँ वेट करेंगे कि डे हाई क्रॉस करे या डे लो क्रॉस करे, तो हमारा तो ट्रेड निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। कैसे, जब भी आपको ये सिचुएशन देखने को मिले कि मार्केट बीचों बीच ट्रेड कर रहा है, डे हाई भी दूर है, डे लो भी दूर है, और बीचों बीच ट्रेड कर रहा है, तो हमें एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करनी है। कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन हम अपनी बनाएंगे। इस टाइप से कैसे रखेंगे, ये देखेंगे हम कि कहाँ पे टच मिल रहे हैं हमको ऊपर साइड के। अब पहले तो हमें ट्रेंड क्लियर पता है, आज का ट्रेंड वीक है, उधर सेंसिबल में भी सेलिंग आ रही है, वीक ट्रेंड है, तो हमने यहाँ पर एक ऐसे रखी ट्रेंड लाइन अपनी, एक टच ये मिल गया, एक टच हमें यहाँ पे मिल गया। अब इससे क्या साबित हो रहा है कि बैंक निफ्टी में हम एक पुट की ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, ठीक है। निफ्टी में एक हम यहाँ पे पुट की ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है और हर बार ट्रेंड लाइन के करीब जाके रिजेक्शन ले रहा है निफ्टी, जाने। हम यहाँ का अब निफ्टी में वेट नहीं करेंगे डे लो का, क्यों, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा भाई, इतने में तो टारगेट आ जाएंगे, इतने में तो सब निकल जाएगा हाथ से। तो हम यहाँ पर एक ट्रेड इन द मनी की इनिशिएट करेंगे, और टारगेट क्या रखेंगे, फिर टारगेट रखेंगे अपना डे लो तक का। डे लो कहाँ पे है, डे लो हमने पहले ड्रॉ कर लिया था जब मार्केट खुला था, उसके 5 मिनट के बाद हमने डे लो कर लिया था। तो यहाँ पर एक हम ट्रेड बना सकते हैं पुट की, और अभी बना मत लेना, मैं बताऊंगा तब बनाना, है ना, मैं सिखा रहा हूँ अभी। और अब हमारा जो एसएल होगा वो समझिए, एसएल जो हमारा होगा वो हम कहाँ पे लेंगे, जस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर, चाहे 2 पॉइंट का हो चाहे 5 पॉइंट का हो, ट्रेंड लाइन के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा, सस्टेन करेगा। निकलने का मतलब देखो ऐसा होता है, मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, बहुत बार मार्केट ट्रैप करता है। कैसे ट्रैप करता है, मैं यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है, हमने अपना रेजिस्टेंस बना लिया ट्रेंड लाइन, निफ्टी सीधा ऐसे जाएगी ऊपर, ठीक है,
सीधा ऐसे जाएगी, आपको लगेगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ये सीधा जाके ऊपर और खा जाएगा, पूरा पूरा का पूरा खा जाएगा, बिग बना देगा और फिर नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद आपका ट्रेंड लाइन तब ब्रेक होगा जब ये यहाँ पर क्लोजिंग दे कैंडल ऊपर, और क्लोजिंग देने के बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल, दूसरा स्विंग स्टार्ट हो जाए, तब आप समझो कि हाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, मुझे इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए, इस ट्रेड से मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आपको ये जरूर देख के चलना है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई कि नहीं। ब्रेक तब होती है जब दूसरा स्विंग बनता है, पहले स्विंग में नहीं, पहला स्विंग तो यहाँ तक खींच ले जाए तब भी ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इतना जाता नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका जब तक ये ऊपर ना चला जाए और ऊपर क्लोज ना करे, क्लोज करके दूसरा स्विंग ना बने, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, तब तक आपका एसएल नहीं गया है। एसएल आपका तब जाएगा जब दूसरा स्विंग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब ट्रेंड लाइन के करीब ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अब यहाँ पे सेंसिबल पे चलते हैं, अभी क्या कंडीशन बन रही है नेक्स्ट 5 मिनट में निफ्टी में। तो निफ्टी में आप देखें यहाँ पे, तो निफ्टी में यहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों आ रहा है, 11 लाख का कॉल राइटर है, पुट राइटर 8 लाख का है। अब हमें एक चीज और देखनी है इसमें, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है, यहाँ पे 15 मिनट पे भी ख्याल रखना है कि 15 मिनट में क्या कहानी है। 15 मिनट में अगर आप देखें तो कॉल राइटर 2,92,000 के, पुट राइटर 1,95,000 के, कॉल राइटर अभी भी हावी है, अभी भी हावी है, ठीक है। तो ये एक रीजन में करा रहा हूँ आपका। अच्छा, अब मैंने कुछ आपको इंडिकेटर्स भी बताए थे, तो मैंने 3 इंडिकेटर्स आपको बताए थे इसके साथ में यूज करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ओनली इंडिकेटर के साथ चलना है आपको। अब ये देखो, जो मैं अभी सिचुएशन बता रहा था ना, वही सिचुएशन बन रही है, ट्रेंड लाइन को तेजी के साथ में ऊपर निकाल रहा है, पर ये अभी क्लोज नहीं हुई है, ये क्लोज नहीं हुई है। ये क्लोज हो और ऊपर की तरफ क्लोज हो, तब आप मानना कि आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। फिर उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है, यहाँ पे ब्रेक होती है और सस्टेन करती है, फिर हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं अपोजिट साइड में, मतलब कॉल साइड में। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए जब ट्रेंड इस टाइप का हो, क्योंकि ट्रेंड तो आपका नेगेटिव है मार्केट का। बड़ा टारगेट ना रखे, छोटा टारगेट रखे, कॉल साइड में भी आप प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस हो जाएंगे, छोटा मुनाफा भी लोगे तो ज्यादा बेहतर है ना। अब यहाँ पे आप देखें तो दूसरा स्विंग ये कैंडल क्लोज कर दिया, अब दूसरा स्विंग यहाँ पे ग्रीन बना रहा है। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपकी बनेगी कॉल साइड की। लेकिन ट्रेंड क्या है, वीक है, ट्रेंड वीक है, ध्यान रहे ट्रेंड वीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी आपको बहुत ऊपर, निफ्टी बहुत ऊपर जाके जाएगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है अभी। अब आपको एक चीज मैंने और बताई थी कि आपको कैसे ये देखना है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में मैंने आपको बताया था कि आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके लगा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप ट्रेडिंग व्यू पे लगाओ। मैं तो यहाँ पे देखो धन में लगा के बैठा हूँ, आपको दिख रहा है। मैं पहले पूरा क्लीन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, पूरा क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे चार्ट। मैंने यहाँ पे धन में लगा रखे हैं तीनों इंडिकेटर। मैं पर्सनली ये ज्यादा फॉलो करता हूँ और 50 EMA ज्यादा फॉलो करता हूँ। अगर आप देखें तो एक बार मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि आप जो फिर से मैं कह रहा हूँ, जो लोग क्लासेस पुरानी वाली देखे हैं उन्हीं को ये समझ आएगा। तो पहले जो लोग नए जुड़े हैं वो पुरानी क्लासेस को जरूर देख ले। सुनील भाई हरे कृष्णा, अभी बस डिस्कशन करते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए ना, फिर आपके डाउट्स क्लियर। तो मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग व्यू यूज करो, ट्रेडिंग व्यू में चार्जेस लेता है, कोई इंडिकेटर देता है, लेकिन आपका जो ब्रोकर है उसका चार्ट आपको फुल आ जाती है। तो हम यहाँ पर ईएमए डालते हैं, ईएमए डालते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक बार क्लिक कर दिया, 2 बार क्लिक कर दिया, 3 बार इसी के ऊपर क्लिक कर दिया, ये तीनों लग चुके हैं। अब ये 9999 आपको दिख रहे होंगे ऊपर टॉप पे। हम इनकी सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, पहले 50 EMA लगा लेंगे, ठीक है, 50 EMA लगा लेंगे। बाकी यहाँ पर आप EMA कर सकते हैं, SMA कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, है ना। मैं EMA पे ज्यादा काम करता हूँ, तो मैंने EMA कर लिया। स्टाइल में जाके क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि भाई 50 EMA कौन सा है, 50 EMA कौन सी लाइन है। तो कलर हमने रेड कर लिया और थोड़ा नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ी लाइन कर ली, ताकि मुझे पता रहे कि 50 EMA कौन सा है। ये मैंने लगा लिया। दूसरे की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर इनपुट में, यहाँ पर 9 है, इसको भी 100 करेंगे। 50 EMA लग गया, 100 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर EMA कर लेंगे और इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लू रहने देते हैं और बड़ा कर लेते हैं ना, ताकि पता चलता रहे। तीसरा और लगा है, इसको भी कर लेते हैं। इसका मैं लॉजिक बताऊंगा अभी क्यों ये लगाते हैं और कैसे काम करते हैं। 200 है, 200 EMA, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम लोग कर लेते हैं, इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, और इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अब इनका लॉजिक समझिए, आप इनका लॉजिक समझिए। ये दरअसल साइडवेज मार्केट में, आपको याद हो कल का पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, याद है, कल का पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। साइडवेज मार्केट में हमें इंडिकेटर पे काम नहीं करना है, ध्यान दें। साइडवेज मार्केट में हमको पता चल जाता है, मार्केट में हमको ये प्राइजेक्शन बता देता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, क्या रहने वाला है। मैंने आपको फिर रिवीजन करा रहा हूँ। आपको यहाँ पे देखना है कॉल राइटर पुट राइटर सेम सेम आ रहे हैं, बराबर की क्वांटिटी में आ रहे हैं, तो आप समझ लो मार्केट साइडवेज रहने वाला है। अगले आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितनी देर भी ऐसे आते हैं, तो आप समझ लो कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। उस कंडीशन में आप EMA को फॉलो मत करो। EMA को फॉलो कब किया जाता है, ट्रेंडिंग मार्केट में। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर निफ्टी अभी जो चल रहा है वो चल रहा है कितना, 19,698 के आसपास, ठीक है, 97 के आसपास चल रहा है। अब चार्ट की भी अहम भूमिका है EMA में। हम यहाँ पर 5 मिनट, 15 मिनट हर चीज देखेंगे, हर चीज देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ओनली 5 मिनट देखेंगे। आप जितना चार्ट को गहरे तरीके से देखना शुरू करोगे, 5 मिनट में भी देख लो, 15 मिनट में भी देख लो, 1 घंटे में चार्ट को भी देख लो, इसलिए देख लो कि आपको एक आइडिया ये लगेगा कि क्या निफ्टी और नीचे जा सकता है, क्या निफ्टी और नीचे जा सकता है। कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि हमने यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट फ्रेम लगाया, ठीक है, टाइम फ्रेम हमने 1 घंटे का यहाँ पे लगा लिया। अब 1 घंटे में अगर आप देखें तो निफ्टी अभी 50 EMA के ऊपर है। कहाँ है, ये रेड वाली लाइन 50 EMA थी ना, ये रेड वाली लाइन 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि 50 EMA है कहाँ पे, कहाँ पे आ रहा है 50 EMA, है ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका 50 EMA, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आपका करीब करीब आ रहा है 680 के आसपास, 680 के आसपास, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली और सीधा चले गए हम 5 मिनट में, टाइम फ्रेम में 5 मिनट में चले गए।
अब हमें ये देखना है कि निफ्टी अगर ये आरली का सपोर्ट जो है 50 एमए का ब्रेक करती है, प्लस हमें यहाँ पर भी सेलिंग दिखाई देती है प्राइस एक्शन में, यहाँ पर यहाँ जैसे अभी भी सेलिंग है, 13 लाख के कॉल राइटर है, 5 लाख के कॉल राइटर माइनस में चले गए, कॉल राइटर पोजीशन अपनी काट रहे हैं, पैनिक अभी भी है मार्केट में। तो अब यहाँ से निफ्टी जैसे ही थोड़ा सा डाउन आएगी और 150 एमए को ब्रेक करेगी, ये लाइन जो लगा ली ना रेड लाइन हमने, हम अपनी पुट की ट्रेड काट देंगे, पुट की ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे और फिर हम टारगेट क्या लेंगे, एक बार फिर से हम जाएंगे घंटे भर के चार्ट में, घंटे भर के चार्ट में फिर से जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लास्ट स्विंग कहाँ क्लोज हुआ था निफ्टी का, मतलब कि वही है डे लो। हम डे लो तक की ट्रेड ले लेंगे कॉन्फिडेंस के साथ में, डे लो की ट्रेड ले लेंगे कॉन्फिडेंस के साथ में। जैसे ही निफ्टी एक घंटे वाला जो 150 एमए का सपोर्ट है उसको ब्रेक करती है, तो ये हो गई आपकी आफ्टर गैप डाउन। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ये मैं मुकेश भाई अभी मैंने लगाया था, आप एक बार दोबारा से इसको देखिएगा, समझ आएगा। तो आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं क्या मैं, अच्छा एक चीज और है, ट्रेड जब भी लो विद कॉन्फिडेंस लो, ऐसे नहीं सेटअप पे लो, कॉन्फिडेंस के साथ लो। अगर एसएल जाएगा तो जाने दो, एसएल जाए तो ट्रेड काट दो, बड़ा लॉस मत लो। देखो मैं आपको बताऊं, लॉस सबसे ज्यादा किसके होते हैं, सबसे ज्यादा लॉस जो ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। एक लेवल तक बैठना उचित है, आप देखते होंगे मैं बहुत बार एसएल रिमूव कराता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि अब मेरा जो फाइनल लेवल है वो भी टूट चुका है, अब कोई गुंजाइश नहीं है ऊपर आने की, तभी एग्जिट का प्लान करते हैं, लेकिन तब भी बहुत कुछ सेव हो जाता है प्रीमियम, ऐसा नहीं कि पूरा जीरो हो जाता है। लेकिन मैंने मोस्टली लोग देखे वो क्या करते हैं, 100 रुपए वाली ट्रेड 10 रुपया तक होल्ड रखते हैं, इवन वो एक्सपायरी वाले दिन 0.05 में फिर सेल होती है और पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाता है। ये गलती कभी मत करो, अगर आप ट्रांजेक्शन सीख रहे हो ना तो सबसे पहले ये गलती बंद कर दो। आप एक स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस को भी अगर आपको लग रहा है कि यार अभी मैं आपको बताता हूं इस तरीके से, जैसे मान लो निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है, आपने कॉल की ट्रेड बना ली, बाय द वे आपने कुछ नहीं देखा, कॉल की ट्रेड बना ली, लेकिन आपको दिख रहा है कि अभी 100 जो आपका 50 एमए है घंटे भर का वो अभी टूटा नहीं है, अभी उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ तक रुक सकते हो। लेकिन जैसे ही 10-11 बजे ये अपडेट होगा 11:15 पे, ये वाला 1 घंटे वाला, और जैसे आपको दिख रहा है कि ये भी ब्रेक कर दिया, तो फिर वहां रुकना उचित नहीं है, वहां पे आपको लॉस अपना बुक कर लेना चाहिए और ट्रेड रिवर्सल लेनी चाहिए, ताकि जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट में आ जाए आप। तो ये आपको काम करना ही करना है। तो ये समझ आ गया आपको सेंसिबल कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फिर निफ्टी का भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे सर्च का दिख रहा है, सर्च में जाएंगे फिर निफ्टी डालेंगे, जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का बताया है सेम फिर निफ्टी का है, सेम कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। वीकली लगा लेंगे फिर निफ्टी, ये फिर निफ्टी आपका लग गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे फिर निफ्टी में, तो यहाँ पर भी आपको 2,84,000 के कॉल राइटर और ओनली 2000 के कॉल राइटर, तो यहाँ भी सेलिंग है, यहाँ भी सेलिंग दिखाई दे रही। चार्ट पे जाके आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, चार्ट पे जाके आप डे लो डे हाई को देखो और उसके बाद अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं आपके डाउट लेता हूँ और फिर आप क्वेश्चन पूछिए, वन बाई वन पूछेगा, है ना, वन बाई वन पूछेंगे तो सबका बता दूंगा मैं। क्वेश्चन पूछिए और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ ट्रेड भी लेते हैं इंटरनेट की, क्योंकि खाली आप तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ लेके तो जाना ही है। आप बताइए, आपके क्वेश्चन बताइए, मैं लेते जा रहा हूँ। रियान भाई थैंक यू। एचसीएल, अच्छा श्रेया जी यहाँ पे थोड़ा सा क्लास हो जाने दीजिए, एचसीएल के बारे में हम बता देंगे आपको, है ना, वहाँ भी आते हैं थोड़ी देर में। स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करें, राइट क्वेश्चन, चलो ये आपका प्राइस एक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ना, स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करें, चलो मैं वो बता देता हूँ। मैं निफ्टी को ही ले लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी में 19,685 के आसपास ट्रेड कर रही है, घंटे भर का जो 50 एमए का सपोर्ट है वो टूटा नहीं है अभी, उसके ऊपर ही यहाँ पे देखिए ट्रेड कर रहा है निफ्टी। मुझे लग रहा है कि ये टूट सकता है, अगर मुझे लग रहा है कैसे, मैं सेंसिबल पे जाऊंगा, ट्रांजैक्शन देखूंगा, मुझे लग रहा है कि सेलिंग आ रही है, एक आध दो निफ्टी के जो बड़े चाचा लोग हैं जैसे रिलायंस वगैरह हैं उनको देख लूंगा कि भाई वो वीक है या ठीक है, क्या रिकवरी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है भाई दबे कि निफ्टी तोड़ देगा, घंटे भर का जो सपोर्ट है ये तोड़ देगा निफ्टी। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेड लगाऊंगा 19,000, जैसे मान लीजिए आज एक्सपायरी निफ्टी की नहीं है तो मैं ज्यादा दूर की नहीं ले सकता ट्रेड, ज्यादा दूर की भी थोड़ा सा ले सकता हूँ, सॉरी, है ना, जिस दिन एक्सपायरी के करीब आ रहे हैं तो उस दिन ज्यादा दूर की नहीं लेनी है ट्रेड, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी आपको सेटल्ड मिलते हैं, प्रीमियम वैसे ही कम होते हैं, तो जरूरी क्या ज्यादा दूर का लो। फिर भी मैं यहाँ पे 19,700 का पुट लगाऊंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी तो है नहीं, ट्रेड कर रहा है 19,685, यहाँ पे मैं पुट लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। और जब आपने चार्ट पे 50 एमए 100 एमए और 200 एमए लगा रखा है, तो आपका जैसे आप प्रीमियम लगाएंगे उस पर भी ये ऑलरेडी लग के ऐसे आ जाएगा, आ गया। ये 19,700 का जो पुट है 97 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि अभी 5 मिनट में जो ट्रेड कर रहा है निफ्टी का प्रीमियम वो 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 ईएमए कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 200 ईएमए आपका कुछ यहाँ पे आ रहा है 94 रुपीज के आसपास, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ये प्रीमियम, आपका सिक्योर है, ये प्रीमियम एकदम सिक्योर है। एसएल क्या बनेगा, एसएल आपका यहाँ पे नीचे बन जाएगा 93 या 90 रुपीज का एसएल हो जाएगा। अब इसमें हम टारगेट कैसे देखेंगे, ये भी हमने पुरानी क्लासेस में बताया है कि हम टारगेट कैसे निकालेंगे। और एक चीज अभी और इसमें इंप्रूवमेंट करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो टारगेट के लिए हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और ऊपर देखेंगे कि ये प्रीमियम गया कहाँ तक था, तो प्रीमियम ये गया था 124 तक, हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। बीच में आपको जहाँ भी प्रॉफिट बुक करना हो कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे निकल रहा है, वो निकल रहा है 90 के करीब, 90 के करीब। जैसे कभी भी स्टॉप लॉस अगर 93, 94, 96 निकल रहा है ना, तो आप एक फिगर पे स्टॉप लॉस लगाया करो, इवन उस पर थोड़ा सा 50 पैसा 1 रुपया कम नीचे कैसे लगाया करो। जैसे 93 का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल रहा है, तो हम स्टॉप लॉस 90 रुपीज का लेंगे या 89 रुपीज का लेंगे, ताकि वो कटे ना, यानी अब इन केस ये प्रीमियम अगर 90 रुपीज के नीचे जाता है, 90 रुपीज के नीचे जाता है आपका, मान लो यहाँ से 10-12 पॉइंट का ऐसा हो गया, तो फिर आपको बैठना नहीं है, क्योंकि ये प्रीमियम 50 एमए तक आएगा। 50 एमए कहाँ पे आ रहा है, 76 रुपीज, वहां पे आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो ये तो हो गया 5 मिनट का अच्छा ब्रेकआउट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 15 मिनट में सिखाया था,
वो जो 15 मिनट का जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है ना प्रीमियम का, वो स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा, इसलिए मैंने आपको वो सिखाया था। तो 5 मिनट में आपने देख लिया, अब आप जरा यहाँ पे देखें 15 मिनट पे। 15 मिनट पे क्या कहानी बन रही है? 15 मिनट पे कहानी ये बन रही है कि हम मान लो यहाँ पे ट्रेड एक इनिशिएट करते हैं, बीचों बीच चल रहा है, बीचों बीच चल रहा है। पहले तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि 15 मिनट में अगर प्रीमियम बीचों बीच चल रहा हो, ट्रेड ना बनाए, साइडवेज ही रहने वाला है, ट्रेड ना बनाए, यहाँ पे साइडवेज रहने वाला है, ये मैं सजेशन दूंगा पहले। आगे भी आपको अगर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बीचों बीच ट्रेड कर रहा है प्रीमियम, आपका हाई ज्यादा से ज्यादा लगाएगा 110 रुपए का, और लो ज्यादा से ज्यादा लगाएगा यहाँ पे जो लो रहा है इसका 84 के आसपास। ये बीचों बीच में ट्रेड कर रहा है, ये स्कैल्पिंग पर्पस से तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग ट्रेड के लिए अभी ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए आप 100 पे ले रहे हैं और ट्रेड चाह रहे हैं कि मेरी 140 150 चली जाए, तो उतना मजा यहाँ पे नहीं आने वाला है आपको, है ना। सिल्वर का मैं अलग से पंक्वाई ले लूंगा, अलग से ले लूंगा। तो आपको यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना है, 15 मिनट का। तो आपने जब देखना है कि यहाँ पे 15 मिनट में ये जो ब्लू वाली लाइन है आपकी 100 ईएमए की है, इसका ब्रेकआउट मिला आपको, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला 15 मिनट में, और थोड़ा रुक जाओ, 101 रुपए चल रही है, मान लो हम यहाँ पे इसको 111 110 के ऊपर बाई करेंगे ब्रेकआउट पे। एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से बता दूं, यहाँ भी आपकी वही ट्रेंड लाइन काम करेगी। कैसे? सीधा ऊपर गई, ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, इसको क्लोज होने दो। ये क्लोज होकर दूसरा स्विंग जब स्टार्ट होगा ना, तभी आपका ब्रेकआउट आएगा, तभी आपको लगेगा, तभी आपको घुसना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगा लेंगे, 110 112 से निकल रही है, अभी देखना अगर ये निकलती है तो ट्रेड भी आपको देंगे, है ना। ये निकलती है 112 के ऊपर तो हम ये ट्रेड भी देंगे। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ तक आएगा 145 तक, 200 ईएमए को छूने आएगा ही आएगा, कंफर्म है ये। तो अगर हम 112 रुपए के ऊपर भी ट्रेड लेते हैं, तो 145 140 का भी टारगेट लेते हैं, तब भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम प्रीमियम का चुनाव कर सकते हैं। डन है, ये क्वेश्चन डन हो गया। दूसरा बताइए क्वेश्चन, सेंसिबल विजेंद्र भाई ऐप क्या है, मैं बता देता हूँ जी, उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये सेंसिबल है, पहले मैं अगर देखा जाए तो मैं पहले एनएससी की वेबसाइट को फॉलो करता था, एनएससी की, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन के बारे में पता चलता है, मतलब कि रनिंग मार्केट में क्या चल रहा है, किसकी पोजीशन ज्यादा बनाई। देखो हम क्या बाई कर रहे हैं आपको नहीं पता, आप क्या बाई कर रहे हैं हमको नहीं पता। इसको पता कैसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स क्या ज्यादा बाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज्यादा बाई क्या कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, इवन वर्ल्ड में, बहुत बाहर के लोग भी ट्रेड करते हैं ना यहाँ पे। तो उसका एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ये आया है सेंसिबल। पहले हम ऑब्जर्व करते थे एनएससी की वेबसाइट पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एनएससी की वेबसाइट पे पहले हम जाके ऑब्जर्व करते थे, ये ऐसे खुल जाता है एनएससी ऑप्शन पे। निफ्टी में हम पहले यहाँ देखते थे कि क्या चल रहा है, 90,700 पे 1,66,000 कॉल राइटर है, 1,74,000 का पुट राइटर है 90,700 पे, मतलब कि यहाँ पे मामला बराबर का है, कहीं जाएगा नहीं, साइडवेज रहेगा, ऐसे पता करते थे। लेकिन अब जब से ये आया है सेंसिबल, ये एक प्लेटफॉर्म है कंपनी का दिया हुआ, ये एक डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक इनका डेटा कलेक्ट होता है, जो कि आपको बताता है कि हर 5 मिनट में कंडीशन क्या बन रही है, कौन सी पोजीशन ज्यादा आ रही है मार्केट में, कौन सी पोजीशन ज्यादा क्रिएट की जा रही है, कॉल राइटर ज्यादा आ रहा है, पुट राइटर ज्यादा आ रहा है। कॉल राइटर देखो, कॉल चेंज लिखा है ना, जो लोग बिगनर है वो समझो, ये कॉल चेंज का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधी बाई कर लेनी है। ये कॉल चेंज का मतलब है कि कितनी कॉल सेल की जा रही है। कॉल जब सेल कब की जाती है, कॉल जब उसको दिख रहा है सेलर को, ऑप्शन सेलर को कि मार्केट नीचे आएगा, वो तभी सेल करता है, ऐसे नहीं करता। सेलर सेलिंग में ज्यादा रिस्क होता है ना, वो सेल तभी करता है। मोबाइल में सेंसिबल कैसे देखें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 5,68,000 कॉल राइटर बढ़ रहा है, मतलब कि बियरिश है मार्केट, वो कॉल राइटिंग की पोजीशन बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, मतलब कि उसको दिख रहा है कि मार्केट और अभी नीचे जाएगा, मैं बढ़िया पैसा बनाऊंगा। कॉल राइटिंग हो रही, पुट राइटिंग कम हो रही, पुट राइटिंग जब होगी तो लगेगा कि मार्केट ऊपर आएगा, लगेगा नहीं, आता है ना। इस पे आप नजर बना के रखें। तो ये प्राइस एक्शन में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं टोटल कितनी चीजें हैं। टोटल 3 चीजें हैं। पहली चीज है आपका सेंसिबल, ठीक है, सेंसिबल है। पहला आपका जो देखने वाला है वो सेंसिबल, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा बना रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा बनाता है तो पूरा चार्ट में वही बन जाता है ना, कैसे होगा छोटा, नहीं होगा तो जाने दो। तो पहला आपको क्या देखना है, मैं अभी एक फ्रेश चार्ट को बताता हूँ क्या क्या आपको देखना है चीजों को, और उससे आप ऑब्जर्व कर लेंगे। और मैं आपको बताऊँ ये ऐसा प्राइस एक्शन है ना, जितना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे इसको उतना अच्छा पैसा बनाएंगे, गारंटी के साथ। जितना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, और बहुत चीजें नहीं है, सिर्फ 3 चीजें फिर से बता दूंगा। तो ये सेंसिबल एक प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा कलेक्ट करके आपको देता है हर 5 मिनट में, निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी में कि अभी कंडीशन क्या बन रही है, अभी बायर ज्यादा आ रहा है, सेलर ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है ज्यादा, किस तरफ मार्केट जा सकता है। ये यहाँ से आप ट्रेंड का, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप पुरानी मेरी चीजों को देखें, आप पुरानी मतलब वीडियोस को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ट्रेंड को आप यहाँ से समझ सकते हैं। आपको 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे पे फोकस रखना है, इंट्राडे में इतने पे फोकस आपको रखना है। बाकी फुल डे भी देख सकते हैं कि फुल डे पे कहानी क्या है। 3 करोड़ से ज्यादा की कॉल राइटर एक्टिवेट है, पुट राइटर 1 करोड़ 9 लाख के हैं। तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है, कॉल राइटिंग ज्यादा है, मार्केट ऊपर अभी नहीं आने वाला, मार्केट ऊपर अभी नहीं आने वाला। यहाँ पे ये मालूम पड़ रहा है। ट्रेड कैसे बनानी है, ट्रेड के लिए आप 2 चीजों का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे क्या क्या चीजें देखनी होती है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने ये हाइड कर दी है ताकि थोड़ा चार्ट क्लियर रहे। पहला आपको देखना है सेंसिबल, जो मैंने सिखाया है, जो कि डेटा कलेक्ट करके देता है, ठीक है। सेंसिबल डेटा आपको 5 मिनट में 15 मिनट में देखते रहना है, 1 घंटे में देखते रहना है। दूसरा आपको देखना है ये आपका ईएमए, जो मैंने आपको बताया 50 और 100 और 200। 50 तोड़ेगा 100 तक जाएगा, 100 तोड़ेगा 200 तक जाएगा, ऐसे आप अपने टारगेट रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा आपको देखना है क्या चीज, तीसरा आपको देखना है प्रीमियम का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है। प्रीमियम का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ये आपको देखने हैं, इससे आपका ट्रेड हो जाएगा, है ना, या ब्रेकडाउन। तो ये आपको सिर्फ इतनी चीजों को फॉलो करना है मार्केट में, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है मार्केट में।
प्रीमियम का ब्रेकआउट आप 15 मिनट में ऑब्जर्व करेंगे, मैं यहाँ पे लगा ले रहा हूँ, 15 मिनट में ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। उसका रीजन बताऊँ, 15 मिनट की जो भी खरीदारी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जो 15 मिनट की खरीदारी होती है, ये ध्यान रखना है ना, वो स्ट्रॉन्ग रहती है, ताकि आपको फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन ना मिले, आप ट्रैप ना हो। या जैसे बाइक बहुत लोग साथ होता है, जैसे बाइक करता हूँ नीचे चला जाता है तुरंत, तो ये ना हो। और बताइए, हाँ अब मैं स्कैल्पिंग पे भी आता हूँ, पहले ये और थोड़े डाउट जो है वो क्लियर कर दूं। संजना जी, सेंसिबल को आपको आपको आप देखिए ना, मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ, देखिए ये मेरा गूगल क्रोम चल रहा है यहाँ पे, ये ठीक है, मैं यहाँ पे डालूंगा सेंसिबल, ये सेंसिबल लॉगिन आ गया, इसको ऐसे डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको वेबसाइट दिख रही है, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि केवल ये हमारे लिए बना दी गई है, सबके लिए है, सबके लिए अवेलेबल है। ये यहाँ पे दिख गया, आप मोबाइल पे भी डालेंगे, मोबाइल पे इसका ऐप भी मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा ये लॉगिन है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, एक बार लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ आपको, है ना। लॉग आउट हो जाए भाई, ये हो गया लॉग आउट। तो ये कुछ इस टाइप से, जैसे आप दोबारा से निकालोगे, जैसे आप यहाँ पे डालेंगे सेंसिबल, यही सेम चीज आप ऐप इसका डाउन किया है ना, हर लोग, सभी लोग लैपटॉप को तो कैरी करते नहीं है, लैपटॉप को सब कैरी करते नहीं है, मोबाइल ही कैरी करते हैं, तो आप मोबाइल में एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगा, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप डालेंगे तो वैसे भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको वो कर सकते हैं, है ना। सपोर्ट और वो सुनील भाई को भी निकाल देगा, मैं बता रहा हूँ। तो ये उस टाइप से खुलेगा। अब मैं एंजल को यूज करता हूँ, एंजल पे क्लिक करूंगा क्योंकि एंजल में फ्री है, मुझे इसका प्रीमियम नहीं देना, मैं यहाँ पे अपना क्लाइंट आईडी डालूंगा, है ना। क्लाइंट आईडी ऐसे डालने के बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी मेरे मोबाइल पे आएगा, मैं ओटीपी डाल दूंगा, ओटीपी मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, सबमिट ओटीपी करूंगा, मेरा जो एप्लीकेशन का जो पिन है वो डालूंगा मैं, मोबाइल वाला, और कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद ये ऐसे प्लेटफॉर्म ऐसे आ जाएगा इसका, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सीधा एनएलसी में जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट में और ऐसे क्लिक कर देंगे कि आप वहीं पे आ गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का देखते रहना है कि कहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, ये आपको देखते रहना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीमियम का ब्रेकआउट देखना है, ईएमए के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रेकआउट आता है, ट्रेंड आपको पता चली गया, निगेटिव ट्रेंड है। अब दूसरा क्वेश्चन है भाई स्कैल्पिंग का, पहले स्कैल्पिंग बता देता हूँ, हाँ स्कैल्पिंग बता देता हूँ, है ना। देखिए स्कैल्पिंग में आपको एक चीज बताता हूँ, स्कैल्पिंग उस दिन जरूर करो जिस दिन मार्केट ना गैप अप खुले ना गैप डाउन खुले, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव थोड़ा बहुत पॉजिटिव अगर खुलता है, वो दिन स्कैल्पिंग के लिए पर्सनली मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। कैसे स्कैल्पिंग के लिए सेंसिबल से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं करने के लिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे। मैं एग्जांपल बताता हूँ, बैंक निफ्टी मैंने लगा लिया है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ऐसे लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी ट्रेंड लाइन के नीचे ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, मतलब रिजेक्शन बैंक निफ्टी फिर से ले रही है ट्रेंड लाइन से। 5 मिनट में जाऊंगा बैंक निफ्टी में, 5 मिनट लग गया, ये यहाँ पे देखूंगा कि कौन ज्यादा है हावी, यहाँ पे देखूंगा हावी कौन ज्यादा है, ठीक है। और अच्छी क्वांटिटी में हावी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी आपको दिख रहा होगा ना 5 मिनट में बैंक निफ्टी में 1,09,000 के कॉल राइटर है, 1,35,000 के पुट राइटर है, मतलब बराबर है, स्कैल्पिंग नहीं निकलेगी किधर भी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1,09,000 के कॉल राइटर है, पुट राइटर 70,000 होता, 60,000 होता, 50,000 होता, मैं यहाँ पे पुट की स्कैल्पिंग बना देता, तुरंत कर लेता। जैसे ये 5 मिनट में अपडेट होता है, जैसे ही 5 मिनट में अपडेट होता है यहाँ पे, और जैसे ही हमें दिखता है कि ट्रेंड लाइन के नीचे, मैं एक पुट की स्कैल्पिंग बना दूंगा 20-25 पॉइंट। पुट की स्कैल्पिंग बनाने के लिए या कॉल की स्कैल्पिंग बनाने के लिए प्रीमियम जो भी चूज करें, हमेशा हमेशा डीप बंदा मनी चूज करें ताकि कुछ मिल जाए। आइए अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि प्रिंस भाई एक ही बार दागो क्वेश्चन, वरना फिर मुझे आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ जाएगा प्रिंस भाई, है ना, प्लीज, क्योंकि फिर और किसी के क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे ना भाई, फिर आप ही का दिखेगा केवल। एक बार क्वेश्चन दाग दो, मैं ले लूंगा, बन भाई बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ सुनील भाई, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं उसका मैंने अपने पुराने ट्यूटोरियल जो मैंने आपको दिए वो भी मैंने उनमें बता रखा है, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। अभी जस्ट मैंने बताया कि आपको 15 मिनट में और 1 घंटे में जरा ये देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है कि अभी ये 200 ईएमए के ऊपर निफ्टी चल रहा है, 200 ईएमए पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है निफ्टी, ये सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे निफ्टी। जब ये इसके नीचे जाएगा, ये हम देख किस पे रहे 15 मिनट पे, ठीक है, इसके नीचे जब ये जाएगा ना, तब ये नीचे डेलो की तरफ जाएगा और डेलो को ब्रेक करेगा, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सपोर्ट निकल आएगा। कभी भी इस टाइप की कैंडल पे ट्रेड मत ले लेना, पुट वाली कैंडल क्लोज होने दीजिए। अगर सिंगल कैंडल में ही नीचे चला जा रहा है तो जाने दो, मिस कर दो उस ट्रेड को, ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड मिस हो गई तो फिर बार-बार सेटअप करेगा नहीं, पर ट्रेड तभी लीजिए जब कैंडल यहाँ पे क्लोज करे, कैंडल यहाँ पे सपोर्ट को क्लोज करे और दूसरा स्विंग भी रेड हो डाउन साइड का, तब आप ट्रेड बनाए, तो आपका ये सपोर्ट निकला है। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस आप जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी में जो रेजिस्टेंस निकल रहा है बहुत दूर निकल रहा है, कितना निकल रहा है 19,736 का, ट्रेड क्या कर रहा है 75 के आसपास, मतलब 30-60 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस निकल रहा है निफ्टी का। तो इतनी देर का वेट नहीं करना है, इतनी देर का वेट नहीं करना है कि भाई रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तभी मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ऐसा नहीं करना है। फिर आपको ट्रेंड लाइन का सहारा लेना है। कैसे, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, हमें अगर दिख रहे हैं ऊपर से कि 3-4 टच अगर मिल जा रहे हैं हमें, एक टच आपको यहाँ मिल गया, एक टच यहाँ मिल गया, एक टच आपको यहाँ मिल गया, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया फ्रेश, फ्रेश रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे ये बन चुका है। अब निफ्टी क्या करेगी, बतौर स्कैल्पिंग, क्योंकि अगर आज का ट्रेंड देखें नेगेटिव है, बतौर स्कैल्पिंग निफ्टी जैसे ही निकलती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 19,690 के ऊपर, तो हम एक पुट का ट्रेड, सॉरी कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, और टारगेट अपना 720 तक का रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 100 ईएमए है, 100 ईएमए का रिजेक्शन है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं, ईएमए का सहारा ले सकते हैं।
और बताइए सेंसिबल प्लस स्टॉक, सेंसिबल प्लस स्टॉक नहीं समझ आ रहा मेरे को, ये केवल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बेहतर है। क्रूड ऑयल का विशाल भाई मैं अलग से सेशन लूंगा, आज ये ले रहा हूँ केवल, है ना। वीडियो सेव रहेगा अनिल भाई, बाद में भी देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, है ना। आइए जरा एवरेज की, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, एवरेज कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एवरेज कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एवरेज वाली स्ट्रेटजी हमेशा ध्यान दें, एवरेज की जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो जो साइडवेज मार्केट होता है ना उसमें अच्छी काम करती है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करती। आज मार्केट ट्रेंडिंग है, कैसे, क्योंकि आज मार्केट नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में एवरेज की स्ट्रेटजी ना बनाए तो बेहतर है। जब मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा हो, साइडवेज, साइडवेज कैसे होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो इस तरीके में आप एवरेज स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ पर सेंसिबल बताता रहेगा कि मार्केट साइडवेज है, कंटिन्यू बताता रहेगा। आप जब घंटे भर का देखेंगे तो यहाँ पे बराबर दिखेगा कॉल राइटर पुट राइटर, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है। तो मान लो आप कोई ट्रेड ले लेते हो कॉल की, कोई ट्रेड यहाँ पे आप कॉल की ले लेते हो, ठीक है, 90,720 पे। अब वो ट्रेड साइडवेज की तो थोड़ा नीचे आई, नीचे आई, तो अब आपको ये देखना है कि क्या उसने नीचे साइड में 50 एमए को ब्रेक कर दिया। अगर वो 50 एमए को ब्रेक कर देती है तब तो उस ट्रेड से आपका निकलना बनता है। लेकिन पता चला कि यहाँ पे 50 एमए बना हुआ है और ट्रेड आपकी यहाँ नहीं चल रही है, ठीक है, तो आप एक 50 एमए का सपोर्ट लेके यहाँ से एवरेज अपनी बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, कुछ इस तरीके से चल रही है, मार्केट साइडवेज है। जिस दिन ऐसे रहेगी ना उस दिन आप ऐसे ट्रेंड लाइन अपनी एक बनाएंगे और एवरेज करके अपना प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। तो ध्यान दें, हमेशा एवरेज आप साइडवेज मार्केट में काम करेंगे तो बेहतर है ना। या आपको दिख रहा हो कि हाँ भाई ट्रांजेक्शन में बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है, तो आप तब भी कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, एवरेज भी करें तो एक ऐसे लेवल तक रुके जहां तक आपका प्रीमियम जीरो ना हो। मतलब कि एक रेंज देख लें, जैसे 1 घंटे पे हम अगर देखें तो हम रुक भी सकते हैं ना निफ्टी में। हमको मान लो हम यहाँ पे कॉल बाई कर लेते हैं, ट्रेंड वीक है, कॉल हमने बाई कर ली, ट्रेंड है वीक, तो अब हमें रुकना भी है तो हमें देखना है कि 1 घंटे का सपोर्ट कहाँ है निफ्टी का। वो 19,630 के करीब दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर हम कॉल में रुकेंगे भी तो यहीं तक रुकेंगे, ऐसा नहीं कि ये भी टूट गया तो भैया हम रुके हुए हैं और नीचे जाएगा फिर, समझे ना। तो ऐसे एवरेज स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बीटीएसटी सिमरनजीत जी देखिए, बीटीएसटी प्योर जुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ। मैं भी आज ले गया था, 2 लाख बनाया मैंने, मुझे लग रहा था कुछ ऑब्जर्वेशन होती है बीटीएसटी में, टेक्निकल कुछ नहीं होता, ध्यान रखिए। आपने ज्यादातर देखे होंगे, ज्यादातर यूट्यूबर कटते हैं बीटीएसटी देने से, मैं फिर भी देता हूँ। वो कटते पता क्यों है, क्योंकि बीटीएसटी में सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है, टेक्निकली कुछ नहीं होता है। रात में मार्केट क्या करेगा कोई पता नहीं। कल मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, आज मार्केट गैप डाउन खुला, क्यों, क्योंकि यूएस का जो सीपीआई डेटा आया था वो खराब आया। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते थे पहले से, यूएस का सीपीआई डेटा कैसे आ सकता है, मैंने किया था ऑब्जर्वेशन, मुझे लग रहा था कि खराब आ सकता है, मैं पुट की ट्रेड लेके गया था 50 लॉट, रिस्क था मेरा, रिस्क था कहीं अगर गलती से अच्छा आ जाता या फ्लैट आ जाता सीपीआई डेटा, तो मैं जो 2 लाख रुपए आज कमाया हूँ सुबह, ये 2 लाख रुपए मेरे नेगेटिव में होते। तो बीटीएसटी जुआ, गैम्बलिंग है। हाँ, आपकी अगर ऑब्जर्वेशन अच्छी है, ऑब्जर्वेशन ग्लोबल मार्केट को लेकर अच्छी है, आपको दिख रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है सही, कल मार्केट ऐसे खुल सकता है तो आप ले जा सकते हो, पर उतनी क्वांटिटी ले जाओ जितनी की मैनेज कर सको। आप बताइए 52 इवेंट काल में कैसे करें, सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, मैंने अभी बताया है। और पुरानी, मैं फिर से कह रहा हूँ, पुरानी जो वो है हमारी ट्यूटोरियल, उनको जरूर आप देख लीजिएगा, उनको नहीं देखेंगे तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझ नहीं आएगा। नेट सपोर्ट नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, नेट सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी भाई कैसे निकालें उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए अभी आपका यहाँ पे मैं 15 मिनट पे चलता हूँ, 5 मिनट पे चलता हूँ, ठीक है। अभी आपका रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो डे हाई है, ठीक है, डे हाई है, क्यों, 5 मिनट पे अगर आप देखें तो 5 मिनट पे हम लोग ट्रेड ज्यादातर इनिशिएट करते हैं ना, तो 5 मिनट पे डे हाई का रेजिस्टेंस है कहाँ पे, 19,736 के करीब। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 200 ईएमए और 50 ईएमए दोनों का मिलन हो रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है बाई करके, पहला रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनेगा, पहला रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने लगाई, क्यों लगाई, एक टच यहाँ मिल रहा है, दूसरा टच यहाँ मिल रहा है, तीसरा टच भी यही इसी के आसपास मिल रहा है और चौथे टच के करीब आ रहा है निफ्टी अगेन अगेन यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक हो गया रेजिस्टेंस आपका। अब इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है निफ्टी, इन केस यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है 97 के ऊपर, तो फिर उड़ते उड़ते कहाँ तक आएगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, यहाँ तक आएगा। यहाँ पर एक फुट की ट्रेड बनाई जा सकती है, जैसे ही निफ्टी आता है यहाँ पे एक फुट की ट्रेड बनाए, छोटा सा एसएल रहेगा, बहुत छोटा सा एसएल इस लाइन के ऊपर, और उसमें आप अच्छा गेन बना सकते हैं। बस आपको एक सपोर्ट की जरूरत क्या है कि जैसे रेजिस्टेंस के करीब आता है और उस 5 मिनट में आपको यहाँ पर सेंसिबल में भी दिखता है कि सेलिंग है, यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, कैसे दिखेगा, यहाँ पे कॉल राइटर की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, पुट राइटर कम होने चाहिए, यहाँ से आप सेल कर देंगे, यहाँ से आप पुट की ट्रेड बना लेंगे, प्रॉफिट बन जाएगा यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब चलो एक ये रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस हो गए, अब मान लेता हूँ कि एक रेजिस्टेंस और देखना है मुझे कि अगला रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है। तो अगले रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा सा चार्ट को बैक करेंगे, इस तरीके से चार्ट को थोड़ा सा हमने बैक किया। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कहाँ से रिजेक्शन लास्ट टाइम और ली थी, तो फिर निफ्टी लास्ट टाइम रिजेक्शन ली थी 19,800 से, मतलब अब वो हो गया आपका रेजिस्टेंस। लेकिन इतनी दूर के लिए कृपया रुकना नहीं, वरना प्रीमियम सब खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नहीं आप ये सोचो कि यार चलो अभी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, दूसरा ब्रेक हुआ, अब रुक जाता हूँ, तीसरे तक रुक जाता हूँ, नहीं इतना देर नहीं रुकना है भाई। 2 रेजिस्टेंस तक हार्डली रुक सकते हो आप, या 2 सपोर्ट तक हार्डली रुक सकते हो, तीसरे सपोर्ट तक जाओगे तो जीरो हो जाएगा प्रीमियम। आई होप समझ आएगा स्टॉक का। और ये सब बात बताऊँ, आईटीएम प्रीमियम कौन सा और कैसे डिसाइड करें। विष्णु भाई
प्रीमियम का मैंने अभी जस्ट बताया 2 मिनट पहले कि प्रीमियम का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे देखना है, आप इसको दोबारा देख लेंगे तो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, रिस्क मैनेजमेंट। सर मैं मान लीजिए मार्केट गैप डाउन या गैप अप होता है तो ट्रेड कैसे ले, क्योंकि मार्केट सारे ईएमए के ऊपर है, ठीक है, नीचे ट्रेड करता है तो ट्रेड कैसे ले। भाई वही तो मैं बता रहा हूँ आपको जिस दिन भी मार्केट दिखे कि गैप डाउन हो गया या गैप अप हो गया, गैप अप हो गया, मान लो मार्केट यहाँ खुल गया और ईएमए आपकी चल रहे कहाँ, यहाँ कहीं चल रहे हैं, यहाँ पे मार्केट खुल गया और ईएमए यहाँ चल रहे हैं, अब ये तो बहुत दूर है, अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाए भाई, पूरे दिन हो सकता है आए भी ना ईएमए के करीब, तो यहाँ पे ट्रेड बनाने के लिए सिंपल स्ट्रेटजी है, आप यूज कीजिए ना ट्रेड लाइन को, ये लग गई ट्रेड लाइन आपकी रेजिस्टेंस की, ये भी मैंने सिखाया, इसका मतलब आपने पुराने वीडियो देखे नहीं है, ये लग गई ट्रेड लाइन आपकी सपोर्ट की, कुछ इस तरीके से नीचे से उठा के ऐसे ऊपर लगा लो, 2-3 टच मिल जाए हमें, ये इस तरीके का बन गया एक फ्रेम, इसके ऊपर नीचे टूटता है, ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ऊपर टूटेगा कॉल की ट्रेड, नीचे टूटेगा पुट की ट्रेड, इसके साथ में इसमें भी बचने के लिए जैसे क्या है ना, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना मिले, फॉल्स इसको बोलते हैं ना फर्जी वाला, इसके साथ में जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक करता है, मान लो ऊपर की तरफ निफ्टी ब्रेक करता है, तुरंत कूद के जाएंगे सेंसिबल में, यहाँ देखेंगे क्या यहाँ पे पुट राइटर बढ़ा, यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे पुट राइटर की संख्या बढ़ी, पुट राइटर की संख्या बढ़ी हुई दिखती है आपको कॉल राइटर से, तुरंत आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं कॉल साइड की। सेम सिमिलरली कैसे पुट साइड में, सिमिलरली पुट साइड में कैसे बनेगा वो भी बता रहा हूँ, मान के चलता हूँ यहाँ पे नीचे साइड में तोड़ दिया निफ्टी ने, नीचे साइड में ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ये गैप डाउन है, ईएमए बहुत दूर है, मैं कहता हूँ ना ओनली ईएमए के भरोसे मत रहिए, प्राइस एक्शन को समझिए, यही प्राइस एक्शन है, ओनली ईएमए तो आपको हर जगह मिल जाएगी, ईएमए से ट्रेड नहीं बनती ओनली, ये ध्यान रखिए, मार्केट को समझना है, जितना समझेंगे उतना बेहतर है। अब मान लो यहाँ पे नीचे आ गई ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई निफ्टी, मैं तुरंत जाऊंगा कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सेंसिबल में, निफ्टी का चार्ट, निफ्टी में देखूंगा कि क्या निफ्टी में 5 मिनट में बाइंग आई है, यहाँ पे देखूंगा कि क्या पुट राइटर बढ़े हैं, अगर मुझे लग रहा है कि कॉल राइटर से ज्यादा है मैं ट्रेड बना लूं, सॉरी यहाँ पे देखूंगा नीचे की ट्रेड बनानी है ना, तो देखूंगा कॉल राइटर बढ़ा है क्या, डाउन तभी आएगा ना जब कॉल राइटर बढ़ेगा, और देखूंगा कि क्या पुट राइटर कम है कॉल राइटर से, मैं ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा पुट साइड की। अब इसमें एसएल कैसे लेना है, एसएल भी तो इंपॉर्टेंट है ना, एसएल में कैसे लूंगा, जब भी मुझे ये दिखता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, जब भी मुझे ये दिखता है कि ट्रेंड लाइन एक बार फिर से मैं लगाता हूँ, जितनी बार ट्रेंड लाइन लगाना सीखेंगे ना उतना आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, जब भी मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन हो गई ब्रेक, कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, इसके नीचे क्लोज हो गई कैंडल, ठीक है, अब जैसे मैं पुट की ट्रेड बनाऊंगा ना तो मेरा फिर स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा, इसके ऊपर का जो स्विंग होगा ना वो ट्रेंड लाइन, वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ट्रेंड लाइन के स्विंग के ऊपर वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। छोटे से स्टॉप लॉस, देखो आप स्टॉप लॉस जितना, अगर अच्छा ट्रेडर बनना है आपको अपने लॉसेस कवर करने हैं, आप स्टॉप लॉस को झेलना सीख लो, झेलना सीख गए स्टॉप लॉस को तो एक अच्छे ट्रेडर आप बन जाओगे, एक ना ये गारंटी है। जिनको स्टॉप लॉस से बुरा लगता है, जिनको स्टॉप लॉस से डर लगता है, जिनको स्टॉप लॉस से प्रॉब्लम है, वो ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, उनके अंदर उनकी साइकोलॉजी कभी डेवलप नहीं होगी, उनको डर ही लगता रहेगा हमेशा। स्टॉप लॉस लीजिए, दूसरी ट्रेड इनिशिएट कीजिए, उसमें नहीं जाने वाला आपका स्टॉप लॉस, तीसरी कीजिए, चौथी कीजिए, सब में स्टॉप लॉस नहीं जाने वाले आपके, तो सेटअप पे स्टॉप लॉस पे काम करें। और बताइए हाउ टू चेक वॉल्यूम, ओके सुनील भाई गुड क्वेश्चन, सुनील भाई अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बाकी के तो क्वेश्चन उतने मजेदार नहीं आ रहे, लेकिन सुनील भाई क्वेश्चन अच्छे कर रहे हैं। अब सुनील भाई मैं वॉल्यूम के लिए मैं मोबाइल को प्रेफर करता हूँ, मोबाइल को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें मैं आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर भी लगा के देता हूँ वॉल्यूम का, है ना, ज्यादातर जो ट्रेडर है वो वॉल्यूम का इंडिकेटर फॉलो करते हैं, और मैं कम करता हूँ, आपने देखा होगा तो मैं कम करता हूँ, यहाँ पे मैं वॉल्यूम लगाता हूँ, ये लग गया आपका वॉल्यूम, है ना, और वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए वॉल्यूम आ नहीं रहा है, इसकी सेटिंग में थोड़ा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा ठीक करना है, ये रहा इस तरीके से, और ये रहा रेड, ये रहा ग्रीन आपका, ठीक है, वॉल्यूम का चार्ट इसमें लग नहीं पा रहा है एक्चुअली, ये और नहीं है जो वो डिलीट करने पड़ेंगे तो लग जाएगा। मैं प्रेफर करता हूँ वॉल्यूम में मोबाइल से, मोबाइल पे प्रेफर करता हूँ ज्यादातर, मोबाइल पे मैं फ्यूचर का वॉल्यूम देखता हूँ हमेशा, वॉल्यूम आपको इंडेक्स का नहीं देखना है, फ्यूचर का देखना है, फ्यूचर का इसका वॉल्यूम देखना है, ऑलवेज वॉल्यूम देखें फ्यूचर का, मोबाइल में बैंक निफ्टी लगा लें, बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगा लें, और उसमें आप देखें कि कहाँ क्या ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम है या बाइंग आ रहा है, किसी भी मोबाइल में लगा लें, किसी भी ब्रोकर में लगा लें, ऐसा नहीं कि ओनली आपको उसमें लगाना है, वो सब में लगभग मिक्स रहता है, लगभग समझ आ जाता है, ऑब्जर्वेशन मिल जाता है वहां से, ऑब्जर्वेशन वहां से आपको मिल जाएगा, मोबाइल में लगा लेंगे, मोबाइल में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में करंट में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में करंट में 16 लाख मुझे दिख रहा है कि 16 लाख का वॉल्यूम ऑन साइड है, 16 लाख का वॉल्यूम मतलब फ्यूचर बाइंग साइड है, और 16 लाख का वॉल्यूम फ्यूचर सेलिंग साइड है, तो अभी वॉल्यूम साइड में दिखा रहा है, मार्केट में साइड में से आप देख लीजिए, गया नहीं मार्केट, एक रेंज में घूम रहा है, रेंज में घूम रहा है मार्केट, तो आपके पास आना चाहता हूँ, बताऊंगा कोफोर्ज में मैं अपडेट देता हूँ, कोफोर्ज में मेरे हिसाब से भी बने रहिए, रिजल्ट है कोफोर्ज का अच्छा आना है, कोफोर्ज का रिजल्ट है ना, आज देखो एचसीएल भी ऊपर गया है, एचसीएल थोड़ा सा रिटेस्ट ले रहा है, उसके बाद फिर निकल जाएगा ऊपर, तो मेरे हिसाब से आप जो है बने रहे, बाकी मैं अपडेट टेलीग्राम में देता हूँ। और कोई क्वेश्चन है, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करता था मैं इधर, लॉन्ग टर्म स्टॉक ऑप्शन के लिए उसका अलग से वरुण भाई बना दूंगा, एक डाउट अलग से ले लूंगा। रिस्क मैनेजमेंट 500 भाई, राइट, रिस्क मैनेजमेंट की देखो सबसे बड़ा, देखो रिस्क क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा रिस्क पे बात हो जाए, मार्केट अभी साइडवेज ही चल रहा है ना, प्रीमियम कहीं गए नहीं, ये देखो 98 पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी का, है ना, 98 का ट्रेड कर रहा है, इसमें जरूर वॉल्यूम आ गया, इसमें देखो आप, तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी ट्रेंड लाइन आप ऐसे लगाएं, ऐसे एक वॉल्यूम में ट्रेंड लाइन सेट कर ले अपनी चार्ट पे, ठीक है, अब ये प्रीमियम तभी ऊपर जाएगा जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, वॉल्यूम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, कुछ इस तरीके से ऊपर निकलेगा अगर यहाँ पे, तो ये प्रीमियम पे शूट करेगा, उसका भी वेट कर सकते हैं आप, ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी, ट्रेंड लाइन का तो देखो जैसे होता है ना
आलू की डिमांड हर जगह है, हर जगह आलू लगाया जाता है, ऐसे आप ट्रेंड लाइन को आलू समझ लो, हर सब्जी में यूज कर सकते हो, हर ट्रेड में यूज कर सकते हो ट्रेंड लाइन। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनोगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की तरह बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में, मैं शुरू से करता हूँ एकदम, क्योंकि बिगनर लोग ज्यादा है मेरे साथ में, मैं 50,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग। कितने से? 50,000 से। 50,000 से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ लर्निंग पर्पज से। पहला पर्पज कमाई होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब तक आप स्टॉक मार्केट में साल 2 साल नहीं देंगे, कमा नहीं पाएंगे पैसा। पैसा नहीं कमा पाएंगे। साल 2 साल देंगे, कमाना चालू कर देंगे पैसा। साल 2 साल लर्निंग पे फोकस करेंगे, कमाना चालू कर देंगे, गारंटी है। लेकिन मैंने आप क्या सोच रहे हो, मैंने कोई पैसा शुरू से कमा लिया, जैसे आया मार्केट में छापना चालू कर दिया? जी नहीं, मैंने भी लॉसेस खाए, बहुत लॉसेस खाए भाई। लाल ही लाल रहता था भाई ना, मूड और खराब हो जाता था, लाल ही लाल रहता था। लेकिन सीखा फिर मैंने ये सीखा कि भाई ये लॉसेस होता है तो गलती कहाँ हो रही है। तो वही वही चीजें, वही एक्सपीरियंस है रिस्क मैनेजमेंट और कुछ नहीं। मैं सपोज करता हूँ कि मैं 50,000 से आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग, तो मुझे जब भी कोई ट्रेड लेनी है, तब हमेशा याद रखें पूरे 50,000 की कभी नहीं लेनी है। लिक्विडिटी बना के रखना है। लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी? आप 15,000 या 20,000 रुपए से ट्रेड लें, जो भी आपकी पहली ट्रेड हो वो 15-20,000 रुपए की ट्रेड हो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्टॉप लॉस होने चाहिए। अगर सपोर्ट आपके प्रीमियम का टूट गया है, जो मैंने बताया है, तो आपको तुरंत लॉस बुक कर लेना है। उस टाइम पे आपका 3,000 लॉस हो रहा हो, 4,000 लॉस हो रहा हो, या 5,000 लॉस हो रहा हो, या 2,000 लॉस हो रहा हो। समझ गए? ये है सबसे बड़ी रिस्क की मैनेजमेंट। लॉस काटना जब तक आप नहीं सीखोगे, देखो अक्सर होता क्या है, अक्सर क्या होता है, रिस्क का सबसे बड़ा फंडा क्या है? जैसे मान लीजिए आपका 4,000 का लॉस हो रहा है, अब आप यहाँ पे होंगे पैनिक होंगे आप यहाँ पे, आपको लगेगा अरे 4,000 रिकवर हो जाए तो एग्जिट कर दूंगा। लेकिन वो ट्रेड आपकी सपोर्ट ब्रेक कर चुकी है, वो ट्रेड आपकी सपोर्ट ब्रेक कर चुकी है, ये 8,000 का लॉस देगी अब आपको। आपको क्या करना चाहिए? ये 4,000 से ही एग्जिट कर लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इतना ही है, और रिस्क मैनेजमेंट में कुछ नहीं है। जितना जल्दी लॉस बुक करेंगे, लॉस मेकिंग पोजीशन को जितना जल्दी बुक करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर है। ये माइंडसेट भी है, ये साइकोलॉजी भी है, यही रिस्क मैनेजमेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट में कुछ नहीं है। ध्यान रहे, कैपिटल पूरा कभी यूटिलाइज नहीं करना है किसी भी ट्रेड में, चाहे वो ऑप्शन की हो, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन की हो, चाहे वो शेयर की हो। शेयर्स में भी अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी शेयर में एक्यूमुलेशन के साथ बाई करें। 50,000 का शेयर लेना है तो पहले 25,000 का करें, उसके बाद फिर देखें 2-4 दिन में कोई टिप मिलता है तो 25,000 और डालें। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट में कुछ नहीं है। लोग दुनिया का बताते हैं, सब बकवास है। ये मैं लाइफ पे भी हमेशा बताता रहता हूँ कि लिक्विडिटी रखो। उसका एक जीता जागता उदाहरण है आपका श्रीलंका। श्रीलंका दिवालिया हो गया, क्यों हुआ? उसने लिक्विडिटी रखी नहीं, जो भी उसके पास में भंडार था, रिजर्व था, वो सब उसने लुटा दिया। अब क्या है कंडीशन? दिवालिया हो गया। तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आप जब तक लिक्विडिटी नहीं रखेंगे, मैंने देखा बहुत लोग हैं 20,000 डालेंगे, पूरा का पूरा ट्रेड ले लेंगे, और फिर एग्जिट भी नहीं होते हैं। वो 0.05 में बिकती है एक्सपायरी वाले दिन। तो ये जरूरी है। ये 20,000 की आपने हत्या कर दी। इसी 20,000 में आप अगर 4 ट्रेड लिए होते ना स्टॉप लॉस के साथ में, मान लो एक में स्टॉप लॉस गया, 16,000 रुपए बच गया, ठीक है, 16,000 रुपए आपका सेफ हो गया। तो आप इसी में 16,000 में ना, 4,000 का पहला लॉस अगर पहली ट्रेड में हो गया, तब बता रहा हूँ 16,000 बच गया, तो आप इसी 16,000 की ट्रेड में ना, बचा है जो कैपिटल, इसमें आप 4 ट्रेड और ले सकते हो। तो जरूरी नहीं कि सारी ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस देंगी, बस प्राइजेक्शन को फॉलो कीजिए, प्राइजेक्शन के साथ काम कीजिए। तो यही रिस्क मैनेजमेंट है, और कुछ नहीं है रिस्क मैनेजमेंट, है ना। बाकी लोग बताते हैं दुनिया का, उससे कोई लेना देना है नहीं। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हंस भाई, डीपीडीसी का कंट्रोल कैसे करें? देखिए डीपीडीसी कंट्रोल कैसे करें। डीपीडीसी का कंट्रोल में एक आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूँ, बैक चार्ट पे ना, बैक टेस्ट पे चलते हैं और थोड़ा सा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ कि डीपीडीसी से आपको कब बचना चाहिए। देखिए डीपीडीसी से आपको सिर्फ और सिर्फ जीरोधा बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसमें किल स्विच का ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन आपको पहचानना कैसे है कि यार डीपीडीसी हो सकती है, वो मैं बता दे रहा हूँ, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा चार्ट यहाँ पे मिल गया हमें डीपीडीसी के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीमियम ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे आप बनाओ, ट्रेंड लाइन दोनों तरफ बनाओ, नीचे और ऊपर। मैं यहाँ पे सारा डिलीट करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है। जब मार्केट चल रहा हो साइडवेज, साइडवेज में डीपीडीसी ज्यादा होती है। साइडवेज में तो या तो फिर आप स्कैल्पिंग की भी क्लास में लेता हूँ एक दिन में। जब तक प्रीमियम का ब्रेकआउट ऊपर ना निकले आप एंट्री मत लो। कंट्रोल आपको खुद करना पड़ेगा डीपीडीसी में। डीपीडीसी नए लोग हैं, समझ नहीं पा रहे होंगे उसको। हम लोग मजाक में डेपुट बोलते हैं, ओवर ट्रेडिंग। आप ओवर ट्रेडिंग समझ सकते हो, मजाक में हम लोग डीपीडीसी बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप ट्रेंड लाइन लगाओ। अगर आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन ना तो ब्रेक हो रही है, ना ब्रेक डाउन कर रही है, ये डीपीडीसी का माहौल है, इसमें बचना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। बस एक यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो आई थिंक आज के कई डाउट क्लियर किए हैं मैंने, है ना। अब मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर से ले लूंगा एक दिन, है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि आप फ्राइडे को लिया करो, एवरी फ्राइडे, तो आपके और भी थोड़ी सी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी ट्रांजेक्शन। बाकी जो लोग नए जुड़े हैं कृपया ध्यान दें, वो पहले पुराने ट्यूटोरियल वीडियो जरूर देखें, नहीं तो ये आज वाला समझ नहीं आएगा। उनको देख के आइए, फिर इसको देखिए तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना। चलो ठीक है जी, तो मैं अब इसको क्लोज करता हूँ। बाकी का डाउन सेशन मैं फिर से ले लूंगा, एवरी फ्राइडे में लिया करूंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और